और जलसे में आने वालों तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे तुम अपनी बेटी के लिए दामाद देखो, अपनी बहन के लिए बहनोई देखो, तो कान खोल के सुनना, उसके पास चाहे 100 बीघा जमीन ना हो चलेगा, उसके पास अच्छी मोटर कार ना हो चलेगा, उसके पास बढ़िया मकान ना हो चलेगा, लेकिन उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका अमल अच्छा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी किसी अच्छे किरदार वाले की बीवी बनी, तेरी बेटी अगर किसी अच्छे अमल वाले की बीवी बनी, तो खुदा की कसम जिंदगी भर ऐश करेगी। ऐश ऐश मोटर गाड़ी नहीं कराती, बड़े घर नहीं कराते, शौहरों के अमल ऐश कराते। यार एक बात बताओ, शौहर तुम्हारा बच्ची का शौहर बहुत मालदार है, बहुत अमीर है, लेकिन अय्याश है, बदअमल है, शराबी है, तुम्हारी बेटी को मारेगा भी, गालियां भी देगा, पता है कि नहीं, टॉर्चर भी करेगा, तुम्हारी भी बेइज्जती करेगा। इसलिए आज हम बच्चियों के रिश्ते देखने चलते तो आज फैशन चल गया, फला का दामाद 100 बीघा का मालिक है तो मैं उससे बड़ा दामाद करूंगा। नहीं, फला का दामाद अगर नमाजी है तो तुम ये कहो कि मैं इससे बड़ा नमाजी नहीं। मेरी गारंटी है, अगर आपने नेक लोगों को, नेक बच्चों के साथ अपनी बच्चियों के निकाह किए ना, तो खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियां जिंदगी भर ऐश करेंगी। बीवी के लिए सबसे ज्यादा खुशहाली उसकी शौहर लाता है। अगर शौहर गरीब भी है ना और अपनी बीवी बच्चों का वफादार है, तो खुदा की कसम उसकी बीवी को कभी आप रोता मत देखना, मत देखना। बीवी का सबसे बड़ा असासा, बीवी का सबसे बड़ा कीमती हथियार उसका शौहर है। अगर शौहर नेक है और अगर खुदा की कसम रक्षा चला के भी शाम को आता ना और इज्जत से अपनी बीवी बच्चों को खिलाता, तो उसकी बीवी अपने घर की मलिका है। और अगर 100 बीघे का जोता है, बेहतरीन बिल्डिंग और मकान बना लिया है, गाड़ियां चलती हैं, शराबे पी के आता, शाम को बीवी को गाली बकता, बेइज्जत करता है, तो किस काम की ये 100 बीघे जमीन और किस काम की ये बिल्डिंग है? खुदा की कसम शादियां करो तो बच्चियों को देख करके दो, ऐसे किसी के हाथ में लोंडे लफाड़े ऐसे लुच्चों के हाथ में हाथ ना दे दिया करो। अमीरी की बुनियाद में ना करो शादियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह किया ना, तो मक्के का कोई अमीर नहीं देखा, बल्कि मक्के का सबसे बड़ा नेक इंसान देखा। कौन है? मौला अली। सुभान अल्लाह बोलो। इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इनसे बड़ा कोई मौलाना नहीं, इनसे बड़ा कोई अल्लामा नहीं। लोगों, हजरत अली के घर में फाके होते हैं, फाके, मगर अली के घर में फाके जरूर होते हैं। मगर खुदा की कसम जितनी खुश हजरत फातिमा अली को पाके हुई हैं, इतनी खुश दुनिया की कोई बेटी अपने शौहर को पाके नहीं हुई हो। अली के घर में फाके होते थे, और फाके भी मालूम है कैसे होते थे? अगर सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है। मेरे नबी चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाह खड़े होते मेरे नबी की चौखट पर। मेरे नबी चाहते ना तो सोना चांदी के पहाड़ों को इजाजत दे देते, फातिमा के जहेज में दे देते। लेकिन हजरत अली के घर में सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह का नहीं है। और लोगों, ये वो अली हैं, ये वो अली हैं कि जब हजरत फातिमा का निकाह मौला अली से हुआ तो हजरत अली का अपना और पर्सनल कोई घर नहीं था। हजरत फातिमा का डोला, हजरत फातिमा की जो डोली आई, हजरत अली ने एक अपने दोस्त के घर में हजरत फातिमा का डोला उतारा। अपना भी कोई जाती मकान नहीं था। और किसकी बेटी आ रही है दुल्हन बनके? जो शहंशाही कोनो मकान है ना। कुछ लड़के वाले तो बदतमीज हैं, जहेज मांग रहे हैं, मगर लड़की वाले भी कम नहीं है, डिमांड कर रहे हैं कि हम ये देंगे। उससे कहो हम ये गाड़ी देंगे, उससे कहो भाई हम इतना कैश देंगे। अरे क्या जरूरत है नुमाइश करने की? अगर तेरे पास पैसा है, तुझे देना है, तो अपनी बेटी का अपने माल में से हिस्सा निकाल के दे, जो शरीयत ने हिस्सा रखा है, ताकि तू कयामत के दिन तेरा गिरबान तेरी बेटी ना पकड़े। क्यों दे रहा 50 लाख, क्यों दे रहा 20 लाख, क्यों दिखावे कर रहा है? तेरी बेटी का जितना हिस्सा बन रहा है तेरी प्रॉपर्टी में, उतना पूरा हिस्सा दे। इससे बढ़िया तो कोई जहेज ही नहीं हो सकता, है ना। अल्लाह उसके रसूल की नजर में भी बेतार, और तेरी जो ख्वाहिश है
बहुत से लोगों को खुजली मचती है जहेज देने की, खुजली डिमांड करते, तेरी खुजली भी खत्म हो जाएगी, देना। अगर तेरे पास 100 बीघा जमीन है तो दे भाई ना बेटी को बांट के, है ना। 2 हिस्से बेटे के हैं और 1 हिस्सा बेटी का है, तो 2 हिस्से बेटों को छोड़ दो और 1 हिस्सा बेटी का दे दो, फिर भी काफी चला जाएगा। 1 बीघा जमीन ही हो रही है तो 4 लाख की, तो अगर बेटी के हिस्से में 2-4 बीघे जमीन आ रही है तो देख खूब तेरा दिल भर जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाई? बांट के दो, मगर नहीं वो नहीं देंगे, बांट के जहेज की नुमाइश करेंगे हम यहूद और नसारा की तरह। लोगों, हजरत फातिमा मौला अली के घर में पहुंची हैं, अपने हाथों से चक्कियां चलाई हैं, हाथ में छाले भी पड़ गए हैं, और लोगों हाथों से कपड़ों में पहमन लगाया है, हाथों से घर का झाड़ू पहुंचा किया है। और लोगों, एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए। हजरत अली खामोश खामोश है। वो बीवी क्या जो शोहर की नजर को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शोहर के मिजाज को ना पड़े, वो बीवी क्या जो शोहर घर में आए तो अंदाजा ना लगा ले कि मेरा शोहर परेशान है कि खुशहाल है। माँ के बाद सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई है मर्द के तो उसकी बीवी। सबसे ज्यादा करीब माँ थी, लेकिन माँ के बाद अगर कोई करीब है तो उसकी बीवी। बीवी को होना चाहिए कि शोहर की हर हरकत और हर नकलो फेल से, कौलो फेल से समझ जाए कि मेरा शोहर चाहता क्या है। ठीक है, अगर घर के अंदर दाखिल हो और शोहर को उदास लग रहा तो बीवी को चाहिए कि उसकी उदासी को दूर करे। बीवी को चाहिए कि शोहर को खुश करे, उसके सामने मुस्कुरा के बात करे, उसके सामने कोई गम और टेंशन की बात ना करे। अगर वो कोई टेंशन की बात सुनाए तो कहे टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, है ना। बाज बीवी तो टेंशन का पुलंदा बनी घूम रही है, खुद ही टेंशन है। वो शोहर को देखते ही 11,000 का वोल्टेज का करंट लग जाएगा, आते ही टेंशन दे देती है, आते ही टेंशन। शोहरों को टेंशन न दिया करो यार, ये तुम्हारा ताजमहल है, ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे सरताज हैं। अगर ये खुशहाल रहेंगे ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेंगे। शोहरों से रफड़े ना लगाया करो, इनसे झगड़े ना लगाया करो। ये शाम को आया करे ना घर पे टेंशन में, तो इनकी टेंशन दूर किया करो। इनके पास में बैठ के इन्हें खाना खिलाया करो, इन्हें पानी पिलाया करो, इनकी गम की बात पूछा करो। और कोई गम की टेंशन की बात बताए तो 2 मिनट में दूर कर दिया करो। टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाए, है ना। मगर इसकी टेंशन बाद में ये अपनी पहले देती है। पता तुम तो आज दिन भर खेत पे थे, तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? ए खबरदार, ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। पता तुम्हारी बहन क्या कह रही थी मुझसे, और तुम्हारा भैया तो ऐसे कह रहा था। ये टेंशन न दिया करो यार। अगर कह भी रहा था ना तो तेरा शोहर जब घर में आया तो इसे 4 लगा के बताने न बैठ जाएगा। अगर कोई बात घर में हो भी गई तो तेरा शोहर घर में आया, 4 लगा के नमक मिर्च लगा के इसे बताने ना बैठ जाएगा, बल्कि छिपाया कर अपने शोहर से, इसलिए कि ये घर में आया है। पूरी दुनिया की टेंशन लेके घर में घुसा था, घर में घुसा था कि तेरा मूड अच्छा कर देती तू उसको जो है खुश कर देती, लेकिन तूने तो और उसके घर में टेंशन उसको दे दिया है। तेरा शोहर है यार, फिर ये परेशान होगा तो फिर तेरी जिंदगी परेशान। हजरत अली घर में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा ने देखा मौला अली खामोश, समझ गई कोई ना कोई मामला है। अली खामोश कैसे है? और बीवी को चाहिए हालात कुछ भी हो, शोहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। क्या करके करे? मुस्कुरा के। ये सवाब है। अगर शोहर बीवी को देख के मुस्कुराए और बीवी शोहर को देख के मुस्कुराए तो दोनों सवाब के मुस्तहिक। और किसी गैर औरत को देख के मुस्कुराओ तो अजाब के मुस्तहिक। समझ रहे हैं आप? बीवी अगर शोहर को देख के मुस्कुरा जाए तो उसका मुस्कुराना इबादत है। यार सुभान अल्लाह बोलो। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के पूछा, शोहर नामदार, मेरे सरताज, आज चेहरा उदास कैसा? आज अली खामोश कैसे? कहा फातिमा कुछ बात है। मेरी बहनें जरा गौर से सुने। हजरत फातिमा ने अर्ज की, अली फातिमा के होते तो कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। मेरे सरताज आप बयान तो करें। कोशिश करेगी फातिमा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए।
मैं हूं ना आपके साथ, फातिमा है ना आपके साथ। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात की तो ये अली हैं, कौन है? ये वलियों के सरदार अली हैं। तो इनकी कोई ख्वाहिश, कोई डिमांड शरीयत के खिलाफ तो हो नहीं सकती, इनकी कोई ख्वाहिश गलत तो नहीं हो सकती, इनकी कोई ख्वाहिश नाजायज तो नहीं हो सकती। इनकी ख्वाहिश होगी तो इनकी शायान शान होगी। हजरत फातिमा अर्ज करती है, अली मेरे होते हुए आप टेंशन में हो, ये तो फातिमा नहीं होने देगी। आप बयान करो, मेरे सरताज आपकी हर ख्वाहिश फातिमा पूरी कर देगी। सुभान अल्लाह यार, ये है बीवी, है ना? मगर शौहर भी अली था। अगर बीवी फातिमा है तो शौहर कौन है? अली। आज कुछ नाखंदे और वही मैंने जो कहा था बदअमल शौहर है, वो डिमांड ये करते, तेरे बाप ने ये सोफा दिया था, लोकल है, ये टॉर्चर करते, तेरे बाप ने ये फ्रिज दिया, ये कंपनी का नहीं है। और यार वो बूढ़ी होने को चलिए, तू अब तक ताने दे रहा है? वो बेचारी तेरी 10 साल 20 साल शादी को हो गए, अब तक ताने दे रहा है। और तेरे बाप ने ये ऐसा दे दिया था, अरे जैसा भी दे दिया था, बहुत दे दिया था, तूने क्या दे दिया इसके बाप को? हजरत अली ने कहा, फातिमा एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है, एक तमन्ना है। हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज बयान करें, फातिमा के होते कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी नहीं रहेगी। अच्छा, अगर ऐसी बीवी हो तो बोलो जिंदगी 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 जन्नत है कि नहीं? देखो दुनिया में सबसे आदमी लड़ सकता है, लेकिन बीवी से पंगा नहीं ले सकता। नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। उसकी वजह क्या है? कुरान ने इसको लाइफ पार्टनर कहा है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। कुरान ने कहा है कि तुम्हारा लिबास है, और जब तेरा लिबास ही फटा हुआ हो तो तेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? नहीं बात समझ रहे आप? लिबास गंदा हो तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? लिबास पर गंदगी लगी हो तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? बीवी लिबास है, इसका अखलाक गंदा हो, किरदार गंदा हो, इसका कैरेक्टर गंदा हो, बेइज्जती सबसे पहले शौहर की होगी। इसलिए लिबास जैसा अच्छा देखते हो, ऐसे ही बीवी अच्छी देखो, और बीवियों को चाहिए शौहर अच्छी देखो। मगर जब जवानी में इन पे नशे चढ़ रहे हैं ना, इन पे ये 18-20 साल की उम्र है, तो ना ये लड़कियां मान रही है ना लड़के मान रहे हैं, इन पे कैंचरियां चढ़ गई, कैंचरियां, अंधे हो गए अंधे। एक खबरदार जो कोई ऐसा सुन लो मेरी बात जो मैं बता के जा रहा हूँ, अंधे हो गए अंधे, कैंचरियां चढ़ी पड़ी हैं। बाप को 60 साल का तजुर्बा करा, बेटे वहां शादी नहीं करना। नहीं अब्बा कैसे नहीं करूं, मैं तो शादी वहीं करूंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आग लगा लूंगा। कितनों ने पेट्रोल पी लिए, कितनों ने चूहे मारने की दवाएं खानी, कितनों ने क्या कर लिया। अबे तुझे पता क्या है? अरे लिबास जैसे देखता है ऐसे ही शादी के लिए लड़का लड़की देखो, इनका खानदान भी अच्छा हो, इनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। खुदा की कसम रोएगा रोएगा, 2 महीने के बाद रोएगा। ये तेरी मोहब्बत का नशा सिर्फ 2 महीने में उतर जाएगा। 2 से तीसरा महीना ना लगेगा जो बाद में रोता होगा मोहब्बत के नशे। ये मोहब्बतें चल रही हैं। कुरान कह रहा है 3 लोगों से मोहब्बत करो। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, रसूलुल्लाह की और ईमान वालों से, ठीक है। और बीवी नेक होगी, ईमान वाली होगी तो इससे भी मोहब्बत, बात है कि नहीं? और मर गए तो जन्नत में भी साथ रहेगी। और अगर इस बीवी को तुमने बद अखलाक और कैरेक्टर अच्छा नहीं देखा ना, तो ये तो जहन्नम में जाएगी, तुझे भी खींच के लेके जाएगी। हाँ, क्या समझते हैं? बीवी से ये तो कहते हो कपड़े क्यों नहीं धुले, ये तो कहते हो कि नमक क्यों ज्यादा हो गया खाने में, ये क्यों नहीं कहते कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी तूने, ये क्यों नहीं कहते पर्दे में क्यों नहीं रही, ये क्यों नहीं कहते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे शौहर बताए कौन सी ख्वाहिश है। अब ख्वाहिश सुनोगे मजा आ जाएगा। शौहर हो तो अली जैसा। कहते हैं फातिमा आज मैं तुम्हारे बाबा जान की बारगाह में था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में था, आज मैं पैगंबर इस्लाम की बारगाह में था। सारे सहाबा का जुर्म था, सारे सहाबा मौजूद थे। आमना के लाल सितारों में चांद की तरह जगमग जगमग चमका रहे थे, चमक रहे थे। ऐसी दरमियान में उस्माने गनी खड़े हुए, और उस्माने गनी खड़े होकर अर्ज करते हैं, आका आज आपकी दावत है, और जितने सहाबा इन सबकी भी दावत है। उस्माने गनी ने आका की दावत की और सारे सहाबा की दावत की।
और जब आका उस्मान गनी के घर फातिमा जाने लगे तो उस्मान गनी मुस्तफा के पीछे पीछे चल के एक एक कदम नबी का गिनने लगे। मेरे नबी ने मुड़ के देखा, फरमाया उस्मान तुम क्या कर रहे हो? तो हजरत उस्मान अर्ज करते हैं आका मैं आपका कदम गिन रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान किस लिए? अर्ज किया आका आज नबियों का सरदार मेरा मेहमान बनने वाला है, बहुत खुशी का मौका है, आपके कदम इसलिए गिन रहा हूँ मेरे घर में जाने में जितने भी आपके कदम लगेंगे हर हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कराऊंगा। फातिमा दिल मचल रहा, काश हमारे घर में अगर अल्लाह देता तो मैं भी नबी की दावत करता। हाय हाय, मेरे घर में अगर अल्लाह देता ना इतना तो मैं भी सारे सहाबा की दावत करता और फिर नबी के कदम गिनता और हर कदम के बदले गुलाम आजाद कराता। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बीवी अगर आज की होती तो कह देती जब तेरे घर में नहीं है तो ऐसा सोचता क्यों है, मगर मेरे नबी की प्यारी शहजादी है, कहां अली? फातिमा के होते हुए ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रह सकती। हाय हाय हाय, कैसे मेंटेन कर रही हूँ, कैसे डील कर रही हैं। हजरत फातिमा कहती हैं अली मेरे घर में आज इतना खाना कि एक आदमी खा सकता है। कितना खाना? एक आदमी का खाना मेरे घर में। आप एक काम करो ना, खाली बाबा जान की दावत कर दो, फिर कभी होगा तो सहाबा की भी कर देंगे। आज नबी की दावत कर दो और जब नबी मेरे दस्तरखान पे बैठ के आपके मेहमान बन जाएंगे ना तो आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाएगी कि आका की दावत करके आपने खाना खिला दिया। फिर अल्लाह देगा बाद में तो फिर हम सहाबा की भी कर देंगे। कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से मेंटेन किया, कितने अच्छे से डील किया। जो एक आग लगी थी ना सीने में कि मैं भी करता, वो आग ठंडी हो गई और हजरत अली ने फरमाया फातिमा मशवरा तो ठीक है, आज शाम को हम नहीं खाएंगे, नबी की दावत करके मुस्तफा को खिला देंगे। हाय हाय, बड़ी गुर्बत रहती थी, बड़ी गुर्बत, बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजारी है मेरी फातिमा ने। मेरे भाई हफ्तों भर फाके से गुजारे हैं हजरत फातिमा ने। आज तो अगर को उनकी मर्जी का सूट ना बने ना तो पूरी 323 खड़ी करके रख देती हैं। अगर शोहर का हिसाब नहीं है ना तो उसको कोऑपरेट किया करो, उनको मेंटेन किया करो। लोगों हजरत अली फरमाते हैं फातिमा तुम घर में तैयारी करो, घर को झाड़ू पोंछा करके घर को साफ करके मुज़य्यन कर दो, मैं मुस्तफा की दावत करके आता हूं। और लोगों जरा गौर करो, मस्जिद नबवी में हजरत अली पहुंच गए और लोगों शुजाअत के दूल्हा पहुंच गए, शुजाअत के शहसवार पहुंच गए और जाकर के मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान हजरत अली खड़े हो गए और खड़े अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी वादी या रसूल अल्लाह, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी माँ पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आज अली के घर में आपकी दावत है। अली के घर में आपकी, नबी वो हैं जो दिलों के हाल जानते हैं। बोलो जानते कि नहीं जानते? तुम यहां बैठो, नबी तो तुम्हें भी जानते हैं, है ना? नबी ने अली के हाल भी देख लिए और अली के जज्बात भी देख लिए। हाय हाय, नबी तक पहुंचना तेरा काम है और फिर सही तरीके से तुझे चला देना और रब तक पहुंचा देना, ये मेरे नबी का काम है। अली का पूरा जुग्राफिया पढ़ लिया मेरे नबी ने, पूरा अली चाहते क्या है और किस तरीके से मेरी बेटी ने मेंटेन किया है और किस तरीके से मेरी खाली दावत कर रहे हैं। दावत की नबी ने सारे सहाबा से फरमाया ओ सहाबा सुनो, आज अली के घर में सबकी दावत है। अब अली की क्या ताकत कहें कि या रसूल अल्लाह मैंने तो आपने करनी थी, आपने सबकी कैसे कर दी, है ना? मैंने तो आपकी की थी, आपने सबकी कैसे कर दी? अली की क्या ताकत कहें? नबी ने सबकी कर दी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जैसा आप चाहें। सारे सहाबा नबी के साथ अली के मेहमान,
अली आए तो चेहरा पहले से ज्यादा उदास। हजरत फातिमा ने अर्ज की, शौहर नामदार आपका चेहरा अब उदास क्यों है? अब तो बाबा जान की दावत हो गई। कहा, मैंने तो फातिमा बाबा जान की दावत कर दिया है, मगर बात इतनी है तुम्हारे बाबा जान ने सारे सहाबा की दावत कर दी है, अब खाना एक का है, अब इतनों का इंतजाम कैसे होगा? हजरत फातिमा अर्ज करती है, अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी की है उसको वो समझेगा। हाय हाय, कैसा एतमाद और यकीन था यार नबी की जात पर। और मौला अली खुश, मौला अली खुश। बात सही है। ओ लोगो दस्तरखान बिछ गया। ओ लोगो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम्हारे घर की खवातीन किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन आज हजरत फातिमा के घर में इतने लोग मेहमान बने, नबी की बेटी किचन में नहीं गई। नबी की बेटी ने खाना इसलिए कि बनाना तो जब था जब उतना इंतजाम होता। हजरत फातिमा ने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठा के सजदे में गिर गई और सजदे में गिर के अर्ज करती है, मौला तू जानता है मैंने अली की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ तेरे नबी की दावत कराई थी। मौला तेरे नबी ने सारे सहाबा की दावत कर दी है, अब अगर मेरे घर से सहाबा खाली हाथ जाएंगे, मौला अगर यहाँ से खा के नहीं जाएंगे तो बात फातिमा की नहीं जाएगी, बात अली की नहीं जाएगी, बात तेरे नबी की जाएगी। और तू नबी की बात कभी जाने देता नहीं है। या अल्लाह तू अपने नबी की लाज रख ले, मेरे घर में खाने का इंतजाम कर दे। हजरत फातिमा लोगों दुआएं कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं। हजरत फातिमा का दुआ करना था रब्बे काबा की बारगाह में, हजरत फातिमा की दुआ कबूल हो जाती है। इधर दुआ कबूल हुई, उधर फरिश्ता जन्नत से फातिमा के दस्तरखान पे खाने लेके हाजिर हो गया और खाना फातिमा के दस्तरखान पे जन्नती लगा दिया गया। सारे सहाबा खाते जा रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं। हमने किसी अमीर के घर में इतना लजीज खाना नहीं देखा, हमने बड़े 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 अमीर ज़ादों के घर में उतना लजीज खाना नहीं देखा। हजरत अली के दस्तरखान में जितना लजीज खाना है, नबी फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा ये किसी दुनियादार का खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। सबने खाना खा लिया और सबने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों अल्लाह चाहे मदद करना चाहे तो अल्लाह हर हाल में मदद कर देता है। सबको खाना मिल गया। ए बच्चों बातें न करें बिल्कुल। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस बढ़ा कर रखें, बेस बढ़ा कर रखें। हाँ, खाना मिल गया। जब खाना खा के सब फारिग होने लगे, हजरत फातिमा फिर सजदे में गिर गई। मौला तूने हमारी ख्वाहिश को पूरा किया, हमारी लाज रखी, अपने नबी की जबान की लाज रखी, मेरे दस्तरखान पे सबने खाना खा लिया। तो अली की एक ख्वाहिश और है, और ख्वाहिश ये थी कि अगर मेरे पास इतना माल होता तो नबी के हर कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद कराता। या अल्लाह अगर तू इसका भी इंतजाम कर देता तो तेरी बंदी फातिमा की लाज रह जाएगी, अली के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ओ लोगों जरा गौर करो, इतना कहना था जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे आका उस्मान गनी ने जितने कदम लगे थे हर कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद करा दिया था। या रसूल अल्लाह आपके जितने कदम अली के घर में आने में लगे हैं, अल्लाह ने हर हर कदम के बदले एक एक हजार जहन्नमी को जहन्नम से आजाद कर दिया। हाय 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 हाय, वो दूल्हा भी लाजवाब है, ये दुल्हन भी लाजवाब है। हाय हाय